हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रीति अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने या उनके मंदिर के आगे नंदी जी की प्रतिमा होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी भगवान शिव का केवल वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होने के साथ साथ उनके दोस्त, उनके साथी, उनके गणों में सबसे ऊपर है। नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलना कैसे हुआ और एक सामान्य सा युवा बैल के रूप में कैसे दिखने लगा और ये शिव को कैसे प्रिय हो गए, इस बात को शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ नंदी बैल का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूनिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शिलाद ऋषि को यह भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा। लेकिन शिलाद ऋषि को कोई आम बच्चे को नहीं, बल्कि एक ऐसी संतान को अपनाना चाहते थे जिसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हो और वो असामान्य रूप से आध्यात्मिक हो। इसी उद्देश्य से शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना शुरू की। शिलाद ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को कहा कि वह एक पुत्र की कामना रखते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि उन्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही भगवान शिव वहां से चले गए। शिलाद ऋषि खुश होकर घर लौटे और सोचने लगे कि अब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से एक अच्छी संतान मिलने वाली है। अगले दिन खेती करने के लिए शिलाद ऋषि खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें एक सुंदर तेजस्वी शिशु मिला। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छे से पालन पोषण करना। शिलाद ऋषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और उसको बड़े प्यार से पालने लगे। इस बच्चे का नाम उन्होंने नंदी रखा, जो बचपन से ही बड़ा आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। शिलाद ऋषि नंदी से बहुत प्रसन्न थे। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेदों के साथ साथ वैदिक शिक्षा का भी अच्छे से ज्ञान दिया था। कुछ वर्षों बाद शिलाद ऋषि के आश्रम में दो संत मित्रा और वरुण पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी आयु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी की अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को देखकर नंदी ने पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा, तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कहकर गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेगी। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और नंदी को आंखें खोलने के लिए कहा। नंदी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सामने दुनिया की सबसे आकर्षक शख्सियत खड़ी थी। भगवान शिव के तेज को देखकर नंदी ये भूल ही गए कि वह वहां अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में शिवजी से प्रार्थना की कि वे हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और नंदी को बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन बना लिया। अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम स्थान दिया। ऐसा कर न सिर्फ नंदी ने अपनी नियति को बदला, बल्कि स्वयं अपनी नियति को अपने हाथों से लिखा भी। तो दोस्तों, नंदी की इस कहानी से यह तो पक्का है कि जो भी सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना उपासना करते हैं, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हर दुख में, हर कष्ट में, हर विपदा से निकालने के लिए भगवान जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों, कर्म करो, फल देना भगवान पर छोड़ दो। तो दोस्तों,
हर हर महादेव।